12वीं कक्षा हिस्ट्री का पेपर जो काफ़ी मायने रखता है बोर्ड के स्टूडेंट्स जो 12वीं कक्षा में हैं, जो जिनके पास आर्ट्स है, इसके लिए कि आपको ये परसेंटेज कितनी बनती है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके हिस्ट्री में भी बहुत अच्छे अंक आने चाहिए। हिस्ट्री से जुड़े हुए जो भी चैप्टरों के वीडियो हैं वो हमारे YouTube चैनल पे तो मौजूद है ही हैं। मैं आज बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हिस्ट्री का पेपर आएगा, कौन से पैटर्न से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए और हिस्ट्री के पेपर की तैयारी आपको किस तरह से करके जानी चाहिए, कौन से अंकों के क्या आ सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी है तो इससे आपका हिस्ट्री का पेपर काफ़ी हद तक आसान हो जाता है और उसी आप अपनी तैयारी भी जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ उसी अनुसार करें तो आपके अंकों की जो बढ़ोतरी है वो कम से कम 10 से 15 अंक आराम से आगे बढ़ जाएंगे। कुल मिला के जो 80 नंबर का पेपर होता है, जो पूरा जो पेपर है वह जो है कुल इस पेपर में आपके 34 क्वेश्चन 34 क्वेश्चन हिस्ट्री के पेपर में आपके पूछे जाएंगे और इस 34 क्वेश्चन को इन्होंने 5 भागों में क ख ग घ और 5 भागों में इस हिस्ट्री के पेपर को उन्होंने बांट रखा है। जो खंड जो क है, जो सबसे पहला खंड है, उसके अंदर 1 से लेके 21 मतलब 1 से लेके 21 तक तो सिर्फ MCQ है, बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें 4 पहले ही आंसर दिए होंगे, उसमें से जो आपको करेक्ट लगता है उसके ऊपर आपको चिन्हित करनी है। तो बहुविकल्पीय 1 से 21 हैं। दूसरा खंड जो ख है वो 22 से 27 है, उसमें आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे जिसको आपको 60 से 80 शब्दों में लिखना है। 22 से लेके 27 तक ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। ये तीनों बुकों से जुड़े हुए होंगे, हिस्ट्री के तीनों बुकों से ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो होंगे 22 से 27 तक होंगे और 28 से 30 तक लगभग 3 लॉन्ग क्वेश्चन 28, 29, 30 ये जो होंगे वो 8 नंबर वाले होंगे और इसमें आपको 300 से 350 शब्दों को कम से कम 1.5 पेज में आपको इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। जो घ पार्ट है, जो चौथा इसका भाग है इस पेपर का, उसके अंदर आपके कुल मिला के जैसे मैंने लिखा स्रोत आधारित यहाँ क्या हो गया, लगभग आपके 3 पैसेज देगा। 1 पैसेज से लगभग 4 नंबर का होगा, 3 पैसेज अगर वो देता है तो लगभग वो 12 नंबर का पैसेज होगा और उसके अंदर से आपको आंसर छांट के और उसके क्वेश्चनों को पढ़ के आपको अटेम्प्ट करने। तो 31 से 33 जो आपका पार्ट है वो पूरी तरह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 31 से जो 33 पार्ट है वह स्रोत आधारित हैं, अर्थात पैसेज हो सकते हैं। और जो 34वां है वो 5 नंबर का पूरी तरह से मैप होगा। इस तरह से पेपर इस तरह से है, 1 से लेके 21 तक MCQ, 22 से 27 तक 3 अंक वाले क्वेश्चन आंसर जिसमें आपको 60 से 80 शब्द लिखने हैं। 28 से 30 तक आपके लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आपको 300 से 350 शब्द लिखने हैं और 31 से 33 आपका स्रोत आधारित प्रश्न उत्तर, मतलब ये आपके अंदर पैसेज पूछे जाएंगे और 34वां जो है आपका मानचित्र होगा। तो मैं यहाँ पे 2 चीज आपसे जरूर कहूंगा कि जो 22वां 27वां से जो 27वां पार्ट है और 28वें से जो 30वां पार्ट है, ख और ग, ये दोनों क्वेश्चन आंसर से जुड़े हुए हैं और इन दोनों क्वेश्चन आंसर को अगर आप मतलब 22 लेके 30 तक के पार्ट को अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो आपके अंकों की संख्या काफी अच्छी हो सकती है।